सनातन पुरातन भारत हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के दिल ऐतिहासिक चांदनी चौक की गलियों, कूचों, हवेलियों के साथ गौरवशाली इतिहास जुड़ा है। एक एक गली, कूचा, हवेली साक्षी हैं शानदार विरासत के। कभी ये कूचे और हवेलियां शायरी और सांस्कृतिक गतिविधियों का मरकज हुआ करती थीं और आज इनकी यादें ही रह गई हैं। इन्हीं गलियों में से बल्ली मारान की गली कासिम जान की एक पुरानी हवेली की पुरानी ईंटों को देखते ही हिंदुस्तान के महान शायर मिर्जा असदुल्ला खां गालिब के अशार जहन में आ जाते हैं। जनाब, जरा आहिस्ता आहिस्ता चलना होगा इस हवेली में और इस स्मारक को भी पूरी अकीदत और इज्जत देनी होगी, क्योंकि यहां उर्दू के सबसे बड़े शायर गालिब लगभग 10 वर्ष तक रहे थे। उनकी शायरी, उनका अंदाज, उनकी शख्सियत, उनकी सादगी, उनकी बेफिक्री, उनका आत्मसम्मान और उनकी पहचान अनूठी मानी जाती है। इस पुरानी हवेली में प्रवेश करते ही फिजाओं से गालिब की शायरी का एहसास होने लगता है। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। सन 1797 में आगरा में जन्मे असदुल्ला खां को दिल्ली में ही आकर मकबूलियत मिली। स्वाभिमानी असदुल्ला खां ने पहले फारसी में लिखना शुरू किया, मगर बाद में हिंदुस्तानी मिली-जुली तहजीब की मीठी जुबान उर्दू को अपनी शायरी का माध्यम बनाया और दिन ब दिन अपनी धाक जमाते चले गए। उनकी शायरी में इंसानियत की सच्चाई, मजबूरी और दर्द के साथ-साथ ये कहने की कुव्वत, हिम्मत और ताकत भी थी जिसे आम बोलचाल में कहा नहीं जा सकता। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख से ही ना टपके तो फिर लहू क्या है। दिल्ली की इन गलियों कूचों में आते जाते गालिब की शायरी शबाब पर पहुंची। यूं तो गालिब ने पहले असद तखल्लुस से लिखना शुरू किया था। कहते हैं गालिब की शादी बहुत कच्ची उम्र में हो गई थी, मगर इससे उनकी शायरी में कोई रुकावट नहीं आई। गालिब की उम्र 12 साल थी जब उनकी शादी हुई थी और उनकी वाइफ की एज 8 साल की थी। दोनों एक साथ इसी गली में कंचे खेला करते थे, गोलियां। तो गालिब ने बताया, लिखा अपनी किताब में, कि सबसे पहली चीज़ जो मेरी वाइफ ने मुझसे कही वो ये थी, जब घूंघट हटाया डोली में जा रहे थे तो दिल्ली की इन्हीं गलियों में उन्हें घुमाया गया था खूब अच्छी तरह से, बहुत नए साफ़ सुथरे कपड़े पहना के। तो गालिब ने जब डोली की तरफ देखा तो पहला जुमला जो उसकी वाइफ ने उससे कहा तो वो ये था कि मैं गोलियां लाई हूँ, दोनों साथ खेला करेंगे। तो ये इंडिया का कल्चर और यहाँ की पहली से तारीख रही है, मुर्गे लड़ाना, तीतर लड़ाना कल्चर। आज भी आप देखें तो इस गली में एंटर करके यहाँ तक बहुत सारे कल्चरल चेंजेस नहीं आए हैं। आज भी पुरानी दिल्ली में ही, जबकि बहुत वक्त तेज़ी से गुजर गया है, आगे टाइम भी नहीं है लोगों के पास 10-10 मिनट का, लेकिन पुराने हेरिटेज को बचा कर रखे हुए हैं। उसमें पतंग उड़ाना हो, चाहे उसमें गोली खेलना हो, चाहे उसमें मुर्गा लड़ाना हो, ये और शाम को गलियों में घूमना, और इलाके में उन्हीं सड़कों पे शादी होने के बाद बारात को भी थोड़ी देर इसी गली में घुमाना, ये गालिब के ज़माने की आज तक रस्में याद हैं। मगर ये नहीं था कि गालिब गली कासिम जान में या इस पुराने कल्चर में थे तो कोई
उनकी शान में कमी थी। बहादुर शाह जफ़र के दौर में उन्होंने शायरी की और उस्ताद ज़ौक़ का नाम शायरी में बहुत मशहूर था उस वक्त जब गालिब ने अपना होश संभाला। लेकिन गालिब की फ़िलासफ़ी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोगों ने रियलाइज़ किया, याद किया। एक शेर गालिब का मुझे याद आ रहा है, कोई मेरे दिल से पूछे मेरे तीर नी में कशको कि ये कलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। मिर्जा गालिब में पुरानी दिल्ली के सभी शौक थे, जैसे पतंगबाजी, चौसर, शतरंज वगैरह वगैरह। गालिब तो दिल्ली के दिल की धड़कन ही बन गए थे और यह हवेली इस बात की गवाह है। सन 2000 से पहले इस हवेली की सुध लेने वाला कोई नहीं था। इसकी दयनीय हालत देखकर यूं लगता था कि उर्दू के महान शायर गालिब की शान का अपमान हो रहा है। मगर सन 2000 में दिल्ली सरकार ने इसे स्मारक बनाकर गालिब की शायरी, शख्सियत और शान को वाजिब अहमियत दी। अब इसे देखने के लिए देश और विदेश से काफी लोग आते हैं और महसूस करते हैं कि गालिब की रूह यहां कुछ अशार कह रही है। गली कासिम जान बल्ली महारान में, यहीं मेरी पैदाइश हो के पले बड़े। बचपने से जब से होश संभाला इस हवेली को देखते थे और दिल उदास होता था कि एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल मोनूमेंट जो है एक तरह से ज़ाया हो रहा है। लेकिन अब सरकार ने एक बड़ा अच्छा नेक कदम उठाकर इस हवेली को बिल्कुल जो पुरानी ओरिजिनल शेप थी उसकी, उसी शेप में मेंटेन रखते हुए और इसको एक हिस्टोरिकल मोनूमेंट डिक्लेयर कर दिया है। जो यहाँ पर अवैध निर्माण थे या दूसरी जगहें थी वो सब खाली करा दी। इस गली कासिम जान की और इस हवेली की इसी जगह पर दोबारा से बन जाने से जो उसकी पुरानी यादें गालिब की थी वो एक तरह से बिल्कुल ताज़ा हो गई। आज जब इस हवेली में हम दोबारा आकर सरकार की हुई कोशिशों को, जो इन्होंने इसको हिस्टोरिकल मोनूमेंट बनाया, देखते हैं तो ऐसा लगता है एक वक्त को कि गालिब फिर ज़िंदा है यहाँ पे और गालिब कभी ज़िंदगी में मर नहीं सकते। उनकी फ़िलासफ़ी, उनकी शायरी, उनकी अज़मत, उनकी शान दोबारा इस हवेली में छलकती है। गुमनामी के अंधेरे में जिंदगी के अंतिम दिन बिताने वाले बे औलाद गालिब ने मुफलिसी देखी, बेरुखी देखी और देखे वो लोग जो बुरे वक्त आने पर उनका साथ छोड़ गए। लेकिन गालिब अंत तक टूटे नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि उनके अशार अपने वक्त के बहुत आगे हैं, जिन्हें अगली पीढ़ियों के लिए उन्होंने सलामत अमानत बनाकर रखा। ये न थी हमारी किस्मत कि विसाले यार होता, कर और जीते रहते यही इंतजार होता। गालिब से मिलने की तमन्ना इस स्मारक में आकर पूरी हो जाती है। मिर्जा नौशाह यानी गालिब के पसंदीदा पहनावे, खाने और शौक की फहरिस्त आप पढ़ते ही चले जाएंगे। गालिब की अपनी मुहर भी थी जिसे वे अपना ट्रेडमार्क ही माना करते थे। स्मारक में उनकी शायरी की किताबों और उन पर लिखी गई किताबों का अनमोल खजाना है। उनकी शायरी का अंग्रेजी सहित कई जुबानों में तर्जुमा भी किया गया है। स्मारक भले ही बुरा न है, लेकिन इस हवेली में रहने वाले मिर्जा गालिब का दिल हमेशा जमा रहा था। स्मारक की पुरानी ईंटें और आर्च मुगल कालीन वास्तुकला का नमूना है। ये सामान यानी पानदान, स्याही दवात, कलम, प्याला, मेज, न जाने क्या क्या मिर्जा गालिब की याद को तरोताजा कर रहे हैं। मिर्जा का पहनावा उस जमाने की पहचान ही तो है। गालिब ने जिन बर्तनों का इस्तेमाल किया वे भी इतिहास का अटूट अंग बन गए हैं। गालिब की शायरी को पढ़ने के लिए, समझने के लिए उसमें डूब जाना जरूरी है।
वैसे तो मिर्ज़ा गालिब उर्दू के शायर माने जाते हैं, लेकिन उनकी शायरी फ़ारसी में भी है। और ख़ुद मिर्ज़ा गालिब ने कहा है, अगर आपको मेरी शायरी समझनी है तो पहले फ़ारसी में मेरी शायरी पढ़ें, फिर उर्दू पढ़ें। उर्दू में बहुत कम शायरी लिखी है, लेकिन फिर भी वो बहुत अहमियत रखती है, और उनकी शायरी तक आज तक कोई भी शायर नहीं पहुँच पाया। और मिर्ज़ा गालिब की शायरी के बारे में ये भी है कि आप उसको जब भी पढ़ेंगे वो एक ताज़े फूल की तरह मालूम देगी। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के समय के मायानाज शायर गालिब ने झुकना नहीं सीखा और वे आम आदमी के साथ जुड़े रहे। हवेली मिर्जा गालिब की यादगार ही तो है, जो याद दिलाती है कि वे मिली जुली तहजीब के खास नुमाइंदे थे। ये मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की एक यादगार है, और ये हमें एक ऐसे माहौल में लेकर के जाती है, एक ऐसी याद में लेकर के जाती है जो अंग्रेज़ों के आने से पहले का हिंदुस्तान था। एक ऐसा हिंदुस्तान जिसे हम सुनहरी हिंदुस्तान कह सकते हैं, जो हमारा एक कल्चरल हिंदुस्तान था, जिसके अंदर बहुत एक ज़बरदस्त तहज़ीब थी, जिसका अपना एक तमद्दुन था। बेशक वो तहज़ीब और तमद्दुन आज नज़र नहीं आता, मगर जब हम गालिब और गालिब की तारीख़ को पढ़ते हैं या उनकी शायरी को देखते हैं, तब हमको वो तहज़ीब और तमद्दुन और वो कल्चर और वो तमाम चीज़ें जो हमने हिंदुस्तान के अंदर हमारे बुज़ुर्गों और हमारे बड़ों ने एक देन दी थी, वो आज हमको देखने को मिलती है। वो तब हम याद कर पाते हैं जब हम मिर्ज़ा गालिब जैसे शायर को याद करते हैं। हवेली में गालिब की तस्वीरें उनकी शायरी की किताब के पन्नों को पलटने को मजबूर कर देती हैं। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान छूट जाना कि खुशी से मर न जाते गर ऐतबार होता। दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, अफसोस हाय किस्मत कि पत्थर नहीं हूं मैं। क्यों गर्दिशे मदाम से घबरा न जाए दिल, इंसान हूं प्यालाओ सागर नहीं हूं मैं। गालिब वजीफे खार हूं दो शाह को दुआ, वो दिन थे जब कहते थे नौकर नहीं हूं मैं। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। इस दर्द की दवा है शायरी, गालिब की शायरी। जितना ज्यादा आप पढ़ते जाएंगे उतना ही ज्यादा आप इसमें डूबते जाएंगे। गालिब की हवेली है, तवारीख की सहेली है। गालिब की जिंदगी के घटनाक्रम का ये चार्ट याद दहानी करा रहा है। गालिब के समकालीन शायर जफर, मोमिन, दाग, मीर आदि सभी ने गालिब की शायरी का सिक्का माना और महसूस किया। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां, और इस अंदाज़ बयां को हमारा सलाम।